नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कमाल की और सच कहूं तो माइंड बेंडिंग चीज को डिकोड करने वाले हैं। हम बात करेंगे राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र के बीच हुए उस प्राचीन संवाद की, जो सीधे तौर पर हमारी साइकोलॉजी और उस गहरी आंतरिक शांति से जुड़ा है जिसे हम सब कहीं ना कहीं खोज रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सफर के कुछ अहम पड़ाव होंगे। हम शुरुआत करेंगे विचारों की अदृश्य जंजीरों से, फिर बात करेंगे शुद्ध आंतरिक मौन की, उसके बाद डर और समय के भ्रम को समझेंगे, फिर ध्यान के अंतिम जाल पर एक नजर डालेंगे और आखिर में अद्वैत यानी लहरों और महासागर के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, विचारों की अदृश्य जंजीरें। यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारा मन अपनी ही एक कैद कैसे बना लेता है। इसे समझने के लिए जरा एक हाथी के बच्चे के बारे में सोचिए। जब वो छोटा होता है तो उसे एक मोटी लोहे की जंजीर से बांधा जाता है। वो बहुत हाथ पैर मारता है लेकिन उसे तोड़ नहीं पाता। अब जब वही हाथी बड़ा और बेहद ताकतवर हो जाता है तो उसे बस एक मामूली सी पतली रस्सी से बांध दिया जाता है। वो चाहे तो एक झटके में आजाद हो सकता है, लेकिन वो कोशिश ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी असली जंजीरें लोहे की नहीं हैं, बल्कि वो उसके दिमाग में गहराई से बैठी मान्यताएं हैं। हमारी कंडीशनिंग भी कुछ ऐसी ही होती है, जो हमें झूठा यकीन दिला देती है कि हम आजाद नहीं हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, शुद्ध आंतरिक मौन। जब विचारों का और इस शारीरिक पहचान का भारी भरकम बोझ पूरी तरह से हट जाता है, तब पीछे क्या बचता है? ये सवाल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जरा सोचिए, जब हम गहरी नींद में होते हैं, बिना सपनों वाली एकदम गहरी नींद, तब हमारे सारे दुख, दर्द, यहां तक कि हमारी पहचान भी गायब हो जाती है। उस वक्त राजा और रंक दोनों बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी कोई तो है जो उस गहरी शांति को महसूस कर रहा होता है ना? वो मौन गवाह आखिर कौन है? इसी को साक्षी भाव या द विटनेस स्टेट कहा गया है। इसका मतलब है कि हम ये बदलने वाला शरीर या ये शोर मचाने वाला दिमाग नहीं है। हम असल में वो शुद्ध, कभी ना बदलने वाली चेतना है। एक ऐसा साइलेंट ऑब्जर्वर जो हमारे जागते हुए मन और सोते हुए मन दोनों को बस एक गवाह की तरह देखता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे अंदर इतनी शुद्ध चेतना है तो फिर ये मन हमेशा गुस्से और बेचैनी से क्यों भरा रहता है? चलिए इससे विजुअलाइज करते हैं। इमेजिन कीजिए एक बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर जहां बिल्कुल सन्नाटा है, एकदम अखंड, ना टूटने वाला मौन। अब मान लीजिए उस शांत मंदिर में अचानक एक बड़ी सी पीतल की घंटी बजाई जाए। बहुत तेज आवाज होगी, राइट? लेकिन क्या वो आवाज उस मंदिर के सन्नाटे को गंदा करती है? बिल्कुल नहीं। वो शुद्ध मौन उस आवाज से लड़ता नहीं है। आवाज बस गूंजती है और अपने आप उसी सन्नाटे में घुल जाती है। ठीक ऐसे ही हमारी शुद्ध चेतना कभी भी विचारों या डर से लड़ती नहीं है, वो बस उन्हें आते और जाते हुए देखती है। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, डर और समय का भ्रम। ये हमें ये समझने में मदद करेगा कि आखिर मन दुख और डर का अनुभव क्यों करता है। इसे एक VR यानी वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के उदाहरण से समझते हैं। इमेजिन कीजिए आपने VR हेडसेट पहना है और आप देख रहे हैं कि आप एक ऊंची बिल्डिंग से गिर रहे हैं। आप अपने कमरे में बिल्कुल सुरक्षित हैं, फिर भी आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है। मन ने एक इल्यूजन को सच मान लिया है, लेकिन जैसे ही आप वो हेडसेट उतारते हैं, बूम, आपको असलियत याद आ जाती है और सारा डर गायब हो जाता है। हमारा दुख भी बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ अज्ञानता का नतीजा जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और यहां एक और बड़ी बात सामने आती है कि समय खुद भी हमारे दिमाग की ही एक उपज है। बीता हुआ कल क्या है? बस यादों की कुछ चित्र। आने वाला कल क्या है? कोरी कल्पनाएं। अगर हमें डर के इस VR हेडसेट से बाहर निकलना है तो हमें यह समझना होगा कि सच्ची आजादी सिर्फ और सिर्फ इसी पल में है, उस वर्तमान में जो पूरी तरह से फॉर्मलेस है, एकदम स्थिर है और जिसे आप कभी मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, ध्यान का अंतिम जाल। यह इस पूरे दर्शन का शायद सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। ये कंसेप्ट हमसे एक बहुत ही गहरा सवाल पूछता है। क्या ध्यान लगाने और शांति पाने की ये जो हमारी इतनी जबरदस्त कोशिश है, कहीं वही तो हमारे मन का आखिरी जाल नहीं है? क्या मन को कंट्रोल करने की ये जो तड़प है, ये खुद भी एक तरह का बंधन है? ये बात किसी भी स्पिरिचुअल इंसान की सोच को पूरी तरह से हिला सकती है। चलिए इसे एक सिंपल तरीके से देखते हैं। मान लीजिए एक बर्तन में मिट्टी वाला गंदा पानी है। अगर आप अपने हाथ डालकर उस मिट्टी को जबरदस्ती नीचे दबाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? पानी और ज्यादा गंदा और अशांत हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस पानी को बिना छुए बस वैसे ही छोड़ दें,
तो मिट्टी अपने आप धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है और पानी एकदम साफ हो जाता है। ठीक इसी तरह मन को जबरदस्ती समाधि या ध्यान में धकेलना सिर्फ बेचैनी बढ़ाता है। बस बिना कुछ किए उसे देखते रहिए और उसकी स्वाभाविक शांति अपने आप सामने आ जाएगी। और अब हमारे आखिरी सेक्शन पर आते हैं, अद्वैत, लहरें और महासागर। जब मन की ये सारी भागदौड़ रुक जाती है तो चीजें कैसी दिखती हैं? सोने के इस क्लासिक उदाहरण को ही ले लीजिए। एक अंगूठी, एक हार और एक चूड़ी। इन तीनों के नाम अलग हैं, शेप अलग हैं और इनके काम भी बिल्कुल अलग हैं। लेकिन अगर आप इन सब को पिघला दें तो ये सब क्या है? बिल्कुल एक ही सोना, है ना? अष्टावक्र गीता हमें यही समझाती है कि इस ब्रह्मांड की ये जो इतनी सारी वैरायटी है और हम सब जो अलग अलग दिखते हैं, असल में हम सब उसी एक शुद्ध चेतना के बने हैं। इसका सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि परम ज्ञान या शांति पाने के लिए आपको अपना घर बार छोड़कर किसी जंगल में भागने की कोई जरूरत नहीं है। ये दुनिया कोई दुश्मन नहीं है जिससे हमें बचना है। ये तो बस एक विशाल महासागर है जहां लहरें उठती हैं और गिरती हैं, लेकिन पानी का असली स्वभाव कभी नहीं बदलता। आप एक राज्य चलाते हुए या अपना रोजमर्रा का काम करते हुए भी उस परम शांति को पूरी तरह महसूस कर सकते हैं। और इसी पूर्ण स्थिरता में वो मन जो जन्मों जन्मों से न जाने क्या क्या तलाश कर रहा था, आखिरकार पूरी तरह से खाली हो जाता है। और खाली होते ही वो इतना फैल जाता है कि खुद पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। ठीक इसी पल में राजा जनक बीते हुए कल के पछतावे और आने वाले कल के डर से हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं और परम सत्य से भर जाते हैं। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, जब किसी इंसान को ये परम मुक्ति मिल जाती है, जब वो उस पूर्ण मौन को पा लेता है, तो एक पूरी तरह से जागृत इंसान सबसे पहले अपने मुंह से कौन से शब्द बोलेगा? जब ये इतना बड़ा, इतना गहरा सन्नाटा आखिरकार टूटेगा तो क्या होगा? ये सोचने वाली बात है ना? अगली बार तक के लिए इस रहस्य पर विचार जरूर कीजिएगा।